चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। इससे पहले 7 चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया था मॉडर्न हिस्ट्री में। आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? मतलब प्रश्न में कह रहा है कि जो द बंगाल गजट था वो किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। तो 1780 में या जेम्स अगस्टा हिक्की के द्वारा यह प्रकाशित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो यह लॉर्ड लिटन के समय वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट है, वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्राध्यायनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? तो यह नवीन चंद्र राय था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? प्रश्न में कह रहा है कि सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। आगे है, अल हिलाल एवं अल बिलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो यह की गई थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। आगे है, रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? यह होती थी कलकत्ता से। ध्यान रखिएगा। आगे है, वर्ष 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया था। मेटकॉप को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि मेटकॉप को मुक्तिदाता किसका कहा जाता है? तो ये प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो मेटकॉप को कहा जाता है। आगे है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो प्रश्न में ये कह रहा है कि जो पत्रकार रहते हुए वो जेल जाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? तो प्रथम भारतीय नागरिक जो बाल गंगाधर तिलक थे। आगे है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो यह होम रूल पार्टी ने किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था ये हिंदू पेट्रियट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तो यह किया था तारकनाथ दास ने। आगे प्रश्न है, वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। आगे है, बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था? बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। नेक्स्ट है, लिटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो यह लगा दिया था 1878 में। आगे है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। आगे है, लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो लीडर अखबार उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए प्रसिद्ध था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? तो अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष का संबंध है। नेक्स्ट है, किस पत्रिका ने
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? तो यह क्या था? पायनियर का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पेट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। आगे है, स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो स्वदेश नामक पत्रिका के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। आगे है, अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है, मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? तो मराठी भाषा पत्रिका केसरी के संपादक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर कोई नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करिएगा। आगे है, कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। आगे है, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होता था? यह होता था राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट है, रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1875 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? यह क्या था? स्टेट्समैन के द्वारा। आगे, हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता महात्मा गांधी थे। आगे प्रश्न है, इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। आगे है, नील आंदोलन का समर्थन करने वाले समाचार पत्र हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पेट्रियट के संपादक थे। अगला पॉइंट है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। और इससे पहले जितने भी मैंने क्लास कराया आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग शुरू से क्लास कर सकते हैं। ये TRE 4 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, SSC, रेलवे, बिहार दरोगा, झारखंड पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं जो नहीं देखे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का शुरू से चैप्टर 1 से, तो आप लोग देख लीजिएगा। चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है और इस क्लास का PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दिया जाएगा। और जिस किसी को PDF नोट्स नहीं मिला, आप हमें पर्सनली मैसेज करेंगे, मैं आपको PDF नोट्स सेंड कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जितने भी क्लास हो सभी का PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, एक बात और आप लोगों के लिए, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पर क्लास अपलोड हो चैप्टर वाइज जो मैं आपको करवा रहा हूँ NCERT बेस्ड, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको क्लास कब हुआ नहीं हुआ आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यह क्लास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और इसे अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि जो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उनको भी काफ़ी हेल्प मिले। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन आपको कर लेना है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से होगा कि क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना है। मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आप लोग अच्छे से क्लास करिए। और जो भी एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आशा करता हूँ आप लोग अपने एग्ज़ाम में ज़रूर सफल हो। TRE 4 के लिए भी तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए भी है कि आपका TRE 4 बहुत जल्द आने वाला है, तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, ताकि एग्ज़ाम में जब प्रश्न आए तो यह क्लास से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा।
ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।